गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सीमा सुरक्षा बल मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से करंट रिक्रूटमेंट यहाँ रिलीज हो चुका है। ठीक है, ग्रुप सी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, इस तरह के ये टोटल वैकेंसीज है। तो इसके डिटेल्स क्या रहने वाले हैं, क्या इसका एजुकेशन लगने वाला है, क्या इसके क्राइटेरिया है, इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग पर पहुंच चुके हैं। जब आपको इसके डिटेल्स देखने हैं तो आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप इसके व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हो, इस तरह का एक एप्लीकेशन यहाँ खुल जाएगा। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से यहाँ वैकेंसी रिलीज हो चुके हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन recruitment.bsf.gov.in, इस साइड से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, 12 मई 2023 तक ये एप्लीकेशन स्टार्ट रहने वाला है। ठीक है, इसका पे स्केल आप स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे हो कि 25,500 से लेके तो 81,100। इसके साथ ही जो अदर अलाउंसेस है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दिस पोस्ट शैल बी कैरी डियरनेस अलाउंस है, इसके साथ ही रेशन मनी अलाउंस है, ड्रेस अलाउंस है, एडमिसेबल टू द टाइम टू टाइम, जैसे भी आपकी पोस्टिंग होती है उसके हिसाब से ये अलाउंसेस आपको अलग अलग मिलते रहते हैं। इसके साथ ही स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है, वाइल पोस्टेड इन द स्पेसिफाइड बॉर्डर एरिया में आप जब जाते हो तो फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री एकोमोडेशन है, इसके साथ ही HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, फ्री लीव पासेस है, एनी अदर अलाउंसेस अगर है तो वो भी आपको यहाँ मिलने वाले हैं। न्यू पेंशन स्कीम एज पर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन जो है वो यहाँ रहने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ वैकेंसी टेबल को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ SC रेडियो ऑपरेटर और SC रेडियो मैकेनिक, इसके टोटली वैकेंसीज यहाँ दी गई है। इसके हिसाब से जो भी कोटा है, यहाँ डिटेल्स आप इस तरह से स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, रिक्रूटमेंट डेट को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसका जो फर्स्ट पेज है, रिटर्न टेस्ट OMR बेस होने वाला है। 4 जून 2023 को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का होने वाला है, और 4 जून 2023 को 3 बजे से 5 बजे के बीच में हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक इनका होने वाला है। ठीक है, सेकंड फेज में PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। तो एडमिट कार्ड आपको इसका आने वाला है, इसमें आपको सारी डिटेल्स, डेट्स वगैरह पता चल जाएंगे। ठीक है, थर्ड जो फेज़ है इसमें डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द SCRO एंड SCRM सेपरेटली एंड मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो इस तरह से ये बनने वाला है। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द OMR बेस रिटन एग्जामिनेशन 200 मार्क का रहने वाला है, और इसका डिक्टेशन टेस्ट जो है 50 मार्क्स का होने वाला है। टोटली 250 मार्क्स का यहाँ एग्ज़ाम रहने वाला है। और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द OMR बेस रिटन एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का रहने वाला है। पॉइंट नंबर 4 में आप यहाँ देख पा रहे हो, एलिजिबिलिटी कंडीशन दी गई है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए यहाँ लिखा है। ठीक है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए आपका 12th पास होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विथ 60% मार्क्स के साथ में। अगर ऐसा नहीं है, आप मैट्रिक हो चुके हो और आपका ITI कंप्लीट हो चुका है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। सेकंड जो है यहाँ पे हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास में, या तो फिर आपका मैट्रिकुलेशन ITI होना ही चाहिए। एज लिमिट को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ओपन कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 25 का एज लिमिट है, OBC के लिए 18 से लेकर 28 का इमेज है, और SC/ST के लिए 18 से लेकर 30 तक का एज यहाँ रहने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आप यहाँ देख पा रहे हो, पर्टिकुलर्स हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर्स है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स रहने वाली है। ठीक है, चेस्ट में आप देख पा रहे हो 80 सेंटीमीटर्स कम से कम आपका होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर्स आफ्टर द एक्सपांशन, मतलब 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन आपको करते आना ज़रूरी है। ठीक है, वेट में प्रोपोर्शनेट टू द आपका हाइट और एज का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन में आप यहाँ देख पा रहे हो, फर्स्ट पेज जो है रिटन एग्जामिनेशन का OMR बेस रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है फॉर द बोथ पोस्ट। ठीक है,
तो इसका जो क्वेश्चंस है सिलेबस के साथ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इसका सिलेबस रहने वाला है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और आपका अंग्रेजी एंड जीके। इसके मार्क्स टोटली 100 क्वेश्चंस है, इसके साथ ही 200 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। फॉर द एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मार्क्स देने वाले हैं। 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर। सेकंड फेज में आपका यहाँ पीएसटी और पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। फॉर द मेल कैंडिडेट्स फिजिकल स्टैंडर्ड जो है हाइट, चेस्ट, वेट सेंटीमीटर्स में यहाँ आपका लिया जाएगा। इसी के साथ फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रेस है इन द 6.5 मिनट्स, ठीक है। लॉन्ग जंप आपको 11 फीट्स इन द 3 चांसेस दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही हाई जंप जो है 3.5 फीट का रहने वाला है, इसको भी 3 चांस आपको मिलने वाले हैं। फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स हाइट एंड वेट इन द सेंटीमीटर्स आपने देख लिया है। 800 मीटर्स रेस इन द 4 मिनट्स रहने वाला है। 9 फीट लॉन्ग जंप 3 चांसेस मिलने वाले हैं और 3 फीट हाई जंप के लिए 3 चांसेस यहाँ मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, जिसमें आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड है। इसके साथ ही आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट से, अगर आपका आईटीआई है तो आईटीआई का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लगने वाला है, या तो फिर आपका मैट्रिकुलेशन मार्कशीट या सर्टिफिकेट यहाँ आपका चेक होने वाला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस इनकम असेट अगर आप यूज़ कर रहे हो सर्टिफिकेट, तो वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ चेक होने वाला है, ठीक है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। अगर बीएसएफ सर्विसिंग पर्सनल है तो उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगने वाले हैं। कॉपी ऑफ द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ द एक्स सर्विसमैन कंडीशन में यहाँ लगने वाला है। इसके अलावा अगर कई अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो तो वो आप साथ में रखना ज़रूरी है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख पा रहे हो डिक्टेशन टेस्ट जो है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए इंग्लिश राइटिंग का डिक्टेशन टेस्ट है। ये मिनिमम 150 वर्ड्स यहाँ पे रहने वाले हैं। 50 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं। पैराग्राफ रीडिंग इसके लिए क्वालिफाइंग इन द नेचर आपका रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द अबव OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन 38% फॉर द जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए और 33% जो है SC ST कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। थर्ड फेज जो है यहाँ पे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका यहाँ होने वाला है, ठीक है। मेडिकल गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ देख पा रहे हो recruitment.bsf.gov.in इस साइड से आपको 22 अप्रैल 2023 से लेके तो 12 मई 2023 के बीच में आपको यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट जो है ये 100 रुपीज़ यहाँ चार्ज रहने वाले हैं। आपका ओपन OBC हो तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज रहने वाले, ठीक है। अगर कास्ट में हो तो कास्ट में आपको किसी भी प्रकार का यहाँ चार्ज लगने वाला नहीं है। इस तरह से सारे डिटेल्स है इसके। इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।